संबंधित अद्भुत कथाओं की श्रृंखलाओं का क्रम जारी है। तो आज भी आपके लिए एक ऐसा ही विशेषांक लेकर आए हैं जिससे आपको बहुत ही अद्भुत जानकारी महाराज जी के प्रति प्राप्त होगी। तो बिना देर किए आइए आपको लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। महाराज जी के स्वरूप से आप सभी भली भांति अवगत हैं। महाराज जी यदि एक बार किसी जन का हाथ थाम लेते हैं तो जीवन भर उसका साथ निभाते रहते हैं। और आप मानिए कि यदि आप महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो महाराज जी से आपका यह संबंध जन्म जन्मांतरों तक के लिए बंध गया है। आज के विशेषांक में आपको यह जानकारी अवश्य प्राप्त होगी कि महाराज जी को आप कैसे बुला सकते हैं। यहां पर महाराज जी को बुलाने के कई सारे आशय हैं। यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन आशयों को अपने जीवन में किस प्रकार से अपनाते हैं। महाराज जी को बुलाने का आशय उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी महाराज जी के विषय में जानने के इच्छुक हैं। यहां पर महाराज जी को बुलाने का आशय अपने जीवन में महाराज जी के प्रवेश पर भी निर्भर करता है। यहां पर दूसरा आशय महाराज जी को बुलाने का भी निकलता है कि महाराज जी को आप किसी भी स्थिति परिस्थिति में कैसे बुला सकते हैं। तो मेरे कहने का आशय यही है कि इस वाक्य से बहुत सारे आशय आपके जीवन में सटीकता से उतरते हैं। बस यह आप पर निर्भर करता है पूर्णतः कि आप इस आशय को, इस वाक्य को अपने जीवन में कैसे लेकर आते हैं। तो यदि बात की जाए महाराज जी के स्वाभाविक व्यवहार की तो महाराज जी बड़े ही सरल और बड़े ही विलक्षण गुणों से परिपूर्ण हैं। और आज भी महाराज जी किसी भी भक्त की आर्त पुकार सुनकर अवश्य उनकी स्थिति परिस्थिति में उनके सुख के सहभागी बनते हैं। महाराज जी को जीवन में बुलाने का आशय यह भी है कि यदि आप किसी स्थिति परिस्थिति में फंसे हुए हैं, आप किसी दुख को परस्पर झेल रहे हैं, तो महाराज जी को यदि आप पूरी आस्था के साथ, पूरे मन की पुकार के साथ महाराज जी को यदि बुलाते हैं तो महाराज जी अवश्य आते हैं। महाराज जी ने अपने जीवन काल में कई बार ऐसे कई भक्तों को दर्शन दिए हैं जो कि महाराज जी को पूर्ण रूप से जानते भी नहीं थे। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि महाराज जी ने कई ऐसे भक्तों को भी दर्शन दिए हैं, कई ऐसे भक्तों को दुख की परिस्थिति से उबारा है जिन्हें महाराज जी तो अवश्य याद करते हैं, लेकिन उस भक्त की, उन भक्तों की महाराज जी के प्रति अत्यधिक रुचि नहीं थी। क्योंकि महाराज जी का एक बहुत ही सटीक और बहुत ही, या आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि महाराज जी प्राय इस बात को कहते थे कि जो भक्त भी मुझे दिल से पुकारता है तो उसकी आर्त यदि मुझ तक पहुंच जाए तो मैं विश्व के या ब्रह्मांड के किसी भी छोर पर बैठा हूं तो उस भक्त के पास पहुंचने में मैं क्षण भर की भी देरी नहीं करता। महाराज जी का इसी क्रम में आगे कहना था कि यदि किसी की आर्त की पुकार हमारे हृदय को छू जाती है तो सृष्टि को भी मजबूर होना पड़ता है। यहाँ पर सृष्टि को मजबूर होने का आशय यही है कि यदि कोई विपरीत स्थिति भक्त पर आ जाती है और महाराज जी अगर उस भक्त की आर्त पुकार को सुन लेते हैं तो महाराज जी इस पूरे विश्व को मजबूर कर देते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड को मजबूर कर देते हैं उस भक्त की रक्षा करने के लिए। तो इस बात से आप इतना अंदाजा अवश्य लगा सकते हैं कि यदि आपकी श्रद्धा मजबूत है, यदि आपके जो आस्था है महाराज जी के प्रति वह बहुत ही मजबूत है, तो आप महाराज जी को जीवन में प्रवेश कराने में, महाराज जी को अपनी परिस्थितियों में बुलाने में अवश्य सफल होंगे। यही क्रम आज भी महाराज जी का जो भौतिक शरीर है उसको त्यागने के पश्चात आज भी महाराज जी का यह क्रम बदस्तूर जारी है। महाराज जी आज भी विद्यमान हैं,
सृष्टि के कण कण में महाराज जी का वास है। यदि आप महाराज जी को अपनी आर्त पुकार से बुलाने पर मजबूर या विवश कर देते हैं तो अवश्य ही महाराज जी आ जाते हैं। महाराज जी को आप कैसे विवश कर सकते हैं, इसका आशय आप जानते ही हैं कि आप अपनी श्रद्धा में सत्यता को लेकर आइए। अपनी जो श्रद्धा है उसको शुद्ध मन से आप सींचते रहिए, तो महाराज जी अवश्य आपके बुलाने पर आज भी इसी क्षण भी आ सकते हैं। क्योंकि महाराज जी ने यह बात साक्षी बना दी है कि महाराज जी ने अवश्य इस बात को कहा है कि जो भी भक्त श्रद्धा से शुद्ध मन से हमारे हृदय को छू लेगा तो महाराज जी अवश्य उससे मिलने आएंगे। तो आप सभी को मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं अपने इस भाव को और भी अटूट और भी मजबूत करें। आप जितनी नजदीकियां महाराज जी से बढ़ाएंगे आप महाराज जी को सदैव अपने समीप पाएंगे। आज भी ऐसे कई सारे भक्त हैं, मैं आपको नाम तो नहीं बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि व्यक्तिगत तौर पे किसी भक्त का नाम लेना बड़ा ही कठिन कार्य है। लेकिन इतना मैं आपको अवश्य कहूंगा कि आज भी इस कलयुगी संसार में कई सारे ऐसे भक्त हैं जो महाराज जी से क्षण क्षण कण कण जुड़े हुए हैं। महाराज जी उनकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी स्थिति परिस्थितियों में उनसे मिलते हैं। आज भी महाराज जी वार्ता करते हैं, महाराज जी हम सभी के बीच हैं। और ये इस बात में सत्यता की प्रामाणिकता अपने आप में इस वाक्य को पूरा करती है। महाराज जी आज भी विद्यमान हैं। जो भी भक्त महाराज जी से जुड़े हुए हैं या अभी जुड़ना चाहते हैं वो इस बात पर इतनी ही श्रद्धा और इतने ही विश्वास के साथ इस बात को अवश्य याद रखिए कि महाराज जी आज भी हम सभी के बीच हैं। महाराज जी का भौतिक शरीर बेशक विद्यमान ना है, लेकिन महाराज जी आज भी सूक्ष्म रूप से मनोरूप से इस पूरे ब्रह्मांड में और उसके कण कण में आज भी वास करते हैं। तो आज का यह विशेषांक आपको कैसा लगा? ये विशेषांक अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि महाराज जी को यदि आप बुलाना चाहते हैं तो अपनी जो आर्त मन की पुकार है उसको सुनकर महाराज जी को, अगर आप महाराज जी के हृदय को छू लेते हैं, महाराज जी को अपने जो श्रद्धा पुकार है उससे अगर आप आने के लिए विवश कर देते हैं तो महाराज जी अवश्य आएंगे। तो आज का ये विशेषांक हम समापन की ओर ले जा रहे हैं। आपको यह विशेषांक कैसा लगा अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आप सभी से निवेदन करते हैं कि जो भी भक्त महाराज जी के प्रति किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न अगर उनके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। समय अनुसार आपके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर अवश्य दिया जाएगा। अपनी सामर्थ्य अनुसार मैं उस भक्त का प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तो आज का विशेषांक यहीं पर समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले ऐसे ही किसी विशेषांक में। और आपके यदि मन में कोई प्रश्न हो महाराज जी के प्रति किसी विषय पर अगर आप जानकारी चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। उस विषय पर यदि एक समान कमेंट आते हैं, टिप्पणियां आती हैं तो उस पर एक अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे विशेषांक के तौर पर। तो कमेंट करना मत भूलिएगा। अपने प्रश्नों को आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो समापन करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।